शूर्पणखा ने किया था पुण्य का काम, बनी थी श्री कृष्ण की पत्नी। जानिए रोचक कथा। नमस्कार मित्रों। शूर्पणखा को कौन नहीं जानता। आम जनमानस में उनकी छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी महिला जिसने राम लक्ष्मण से प्यार का इजहार किया, लेकिन दोनों के ठुकरा देने के बाद युद्ध की स्थिति बनी। अंत में अपने ही कुल के नाश की कारण बनी, लेकिन इसके बावजूद वो कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख हासिल नहीं कर पाते जो शूर्पणखा को ये आशीर्वाद मिला। शूर्पणखा को न सिर्फ श्री राम से बात करने का सौभाग्य मिला, बल्कि लक्ष्मण तथा माता सीता के दर्शन भी किए। दरअसल इस सब का राज शूर्पणखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पूंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। कथा के मुताबिक इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय ये नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक आराशी घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने नयनतारा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वज्रा राराशी की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग दी। शूर्पणखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म लिया। उसने मन में ठान लिया था कि वो प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। यहीं उसने बड़ी गलती की। भगवान राम को देखते ही उन्हें पाने की इच्छा जाहिर कर दी। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि शूर्पणखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा माता सीता तथा वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा को पाने की कोशिश की। वो सीधे राम को हासिल कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। अगर वो वैराग्य का आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन वैराग्य को नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा। प्रभु ने शूर्पणखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान करने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब राम ने कहा, मैं तो भक्ति के वश में हूं। तब शूर्पणखा सीता माता के पास गई, लेकिन वहां भी एक अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इसके भक्ति के वश में है, इसलिए इसे ही खा जाऊं। अंत में लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उनका नाक कान काट लिया, जिसके बाद शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए। करीब 10,000 साल बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए, साथ ही वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहन रूप देंगे। और ऐसा ही हुआ। शूर्पणखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान आप सबकी झोली खुशियों से भर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।